हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज अपनी क्लास है नाउन की, जिसको अपन ने नाम दिया है नाउन क्लास 4। तो आज की इस सीरीज में अपन बात करने वाले हैं नाउन के उस वाले टॉपिक के बारे में। नाउन का जो पार्ट है अपना केस के हमने कुछ यूसेस देख लिए हैं कि केस को जो अपन यूज करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए कैसे यूज करेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन इसको कैसे यूज करेंगे। तो जो आज की क्लास है उसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे कि अपोस्ट्रोफे एस का अगर हम यूज करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में और कब कब यूज कर सकते हैं। देखो, पहली कंडीशन तो क्या थी इसको यूज करने की। पहली कंडीशन में हमने बात करा है कि जब कभी भी अपन बात करेंगे ट्रेन के बारे में और एरोप्लेन के और शिप के अराइवल के और डिपार्चर के बारे में, तो तीनों ही कंडीशन में आपने देखा था कि कैसे हम इसका यूज अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ में। अब जो नॉन लिविंग थिंग है उसकी सेकंड कंडीशन आपके लिए यहां पे आई हुई है कि जब कभी भी हम सेंटेंस में बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। और ये पर्सोनिफिकेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हम क्या बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि मानवीयकरण करना, ठीक है। पर्सनिफिकेशन का मीनिंग होता है मानवीयकरण करना। तो जब कभी भी मैं पर्सनिफिकेशन की बात करता हूं तो मुझे वहां पे ये थोड़ा समझने वाली बात अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि ये जो पर्सनिफिकेशन है ये आपको कहता है सर कि जब कभी भी आप किसी भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी को आप लिविंग थिंग की क्वालिटी से क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, उसको डिनोट करते हैं किसको, क्वालिटी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं द मून्स आई, ठीक है, पहला है। दूसरा है जयपुर्स ब्यूटी। दो एग्जाम्पल हमने मान करके देखा है क्वेश्चन में। जब कभी भी मैं बात करूंगा किसी भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग की और उसकी अगर मैं पर्सनिफिकेशन कर देता हूं, उसका मानवीयकरण कर देता हूं, कहने का अर्थ यहां पे ये हुआ कि जो विशेषताएं अपन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं अगर उन्हीं विशेषताओं को यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, तब वहां पे उनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल की तरफ। आपने कहा जो आई की बात होती है और जो ब्यूटी की बात होती है, तो दोनों ही विशेषताएं हैं, दोनों ही जो क्वालिटीज हैं ये डिनोट करती हैं लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती हैं। और अगर हम इसको नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मून के बारे में यूज करें या जयपुर के बारे में यूज करें तो ये अपने आप में है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है सर। आपने समझा मैंने आप क्या बताया, मैंने बताया जब लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को अपन नॉन लिविंग थिंग के साथ में यूज करते हैं तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग की सेकंड कंडीशन आपने देखी है जब पर्सनिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 अपन देखेंगे कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज और कहां कहां पे सही माना जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज नंबर 3 है आपके सामने। सर कैसा होगा देखेंगे। जब मैं बात करता हूं, ठीक है, जब मैं बात करता हूं नॉन लिविंग थिंग में हेवनली बॉडीज के बारे में, ठीक है, जब मैं बात करता हूं नॉन लिविंग थिंग्स में हेवनली बॉडीज के बारे में, इसका अर्थ क्या हुआ, हेवनली बॉडीज का मतलब हो जाता है आकाशीय पिंड, ठीक है, आकाशीय पिंड। तो जो भी हमारे स्पेस में कुछ भी ऐसा जो घटित हो रहा होता है अगर वो रिलेटेड हो जाता है आकाशीय पिंड की स्पेसिफिकेशन के साथ में, इसकी विशेषता के साथ में, तो हम वहां पर यूज करते हैं अपोस्ट्रोफे एस का इन आकाशीय पिंड, इन हेवनली बॉडीज के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। मैंने एग्जाम्पल दिया है सन्स रेज, द सन्स रेज। मैंने कहा कि जो सूर्य की किरणें होती है, यहां पे आपने देखा है सर जो सन है ये अपने आप में एक हेवनली बॉडी है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सर। आपने कहा जो सन है वो अपने आप में एक हेवनली बॉडी है, ठीक है सर। इसके बाद में मैंने अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है, तो मैं अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल करेक्ट मानूंगा यहाँ पे, क्योंकि हेवनली बॉडीज के साथ में हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो हम बोलेंगे सर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स
अब यहाँ पे भी मेरे अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी किसी हेवनली बॉडी के बारे में बात की है, और जो हेवनली बॉडी मेरी क्या है, वर्ल्ड है। तो जो हेवनली बॉडी है इसका यूज आपने देखा होगा अपोस्ट्रोफे के साथ में करेक्ट माना जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम और देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज और कहां कहां पे हो सकता है। ठीक है सर, ओके सर। सो अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम केस में और देखने वाले हैं, नेक्स्ट में अपन बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं उनको बोल करके बता देता हूं आप सभी को। पहला है राम्स एंड श्याम्स कार, सेकंड है मेरा राम एंड श्याम्स कार, नंबर 3 है मेरा राम्स एंड श्याम कार। इन तीनों ही एग्जांपल्स में मैंने आपको कुछ समझाने का ट्राई करा है, और समझाने का ट्राई मैंने क्या करा है सरकार, आप देखेंगे जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आपको कि जब मैं किसी नाउन को एंड के साथ में जोड़ता हूं दूसरे नाउन के साथ में। ठीक है सरकार, मैंने क्या कहा, मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं और तीनों को ही मैं ऐड करता हूं किसके साथ में, एंड के साथ में। 2 नाउन को मैंने एंड के साथ में अगर जोड़ा है, और मैंने अगर पहले नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है, और मैंने सेकंड नाउन के साथ में भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है, तो मैं इस प्रकार से यूज कर सकता हूं दोनों ही वर्ड्स के साथ में, दोनों ही नाउन्स के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा जो पहला है एग्जाम्पल वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन हो गए और दोनों के पास में जो कार है वो दोनों अलग अलग कार की मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं इस प्रकार से बात करता हूं 2 नाउन की, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी थिंग के ऊपर पोजेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरा वहां पे वर्ब जो यूज होगी वो मेरी वर्ब होगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्यों होगी प्लूरल, क्योंकि मैंने 2 नाउन्स को यहाँ पे लिया है और दोनों ही के अधिकार की बात हो रही है। यहाँ पे दोनों ही व्यक्तियों का अधिकार 2 अलग अलग वस्तुओं के ऊपर है, और जब 2 व्यक्तियों की बात की जा रही है तो वहां पे जो मेरी वर्ब है प्लूरल वर्ब मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, सेकंड पे मैंने बोला है अगर मैं अपोस्ट्रोफे एस का यूज करता हूं सेकंड नाउन के साथ में, ठीक है, सेकंड नाउन के साथ में अगर मैंने अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है, पहले के साथ में नहीं करता हूं मैं, तो मैं इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकता हूं। और इस प्रकार से सेंटेंस जब मैं बनाता हूं तो वहां पे जो मेरी वर्ब यूज होगी वो वर्ब मेरी होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो मैंने जो दूसरा एग्जांपल दिया है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड जो सब्जेक्ट है मेरा श्याम, उसके साथ में मैंने अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कार है, एक कार, उसके ऊपर राम का और श्याम का बराबर अधिकार है। राम एंड श्याम हैज इक्वल राइट्स। ठीक है, राम और श्याम का गाड़ी के ऊपर बराबर अधिकार है, ऐसा ये मेरी सेकंड कंडीशन आपको बता रही है। दूसरी मैं बात करता हूं, अगर मैं अपोस्ट्रोफे एस का यूज करता हूं पहले नाउन के साथ में, जब मेरे 2 नाउन एंड के साथ में जुड़े हुए होते हैं और मैं अपोस्ट्रोफे एस का यूज अगर पहले नाउन के साथ में करता हूं, तो वहां पे जो मेरी कंडीशन है वो हो जाती है गलत, क्योंकि इस प्रकार से हम सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। तो मेरा ये वाला पैटर्न भी क्या हो जाएगा, गलत। मेरा नाउन अगर पहला है और सेकंड नाउन के साथ में अगर दोनों जुड़े हुए होते हैं एंड के साथ में, पहले के साथ में अपोस्ट्रोफे एस है, सेकंड वाले के साथ में अपोस्ट्रोफे है, तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है सर, सेकंड मेरा नाउन है, अगर बिना अपोस्ट्रोफे एस का सेकंड वाले के साथ में अगर मैंने अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा है तो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज होगी। और अगर मेरा तीसरा है जिसमें दोनों ही के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज ना करके पहले वाले के साथ में अगर अपोस्ट्रोफे एस का यूज करा जाता है तो बिल्कुल करेक्ट होता है सर। ठीक है, अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जरा ध्यान से देखना सर। तो छोटे मोटे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या मेरा केस की जो सारी कंडीशंस है आपको ऐसा कहीं पर भी वीडियो देखने को नहीं मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी जो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर होगी, नाउन के बाद में अगर मैं प्रोनाउन की बात करता हूँ, प्रोनाउन को मैं पढ़ाऊंगा बड़े ही स्पेशल तरीके से। हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप सभी का सिलेक्शन हो ऐसी पूर्णतः उम्मीद के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन अगला है मेरे पास में, एग्जाम्पल मैंने लिखा है व्हेन आई वेंट टू Ram's and Sita's house,
आई फाउंड द कपल मिसिंग। देखो ये मेरे पास में क्या एग्जांपल था, व्हेन आई वेंट टू राम्स एंड सीता's हाउस आई फाउंड द कपल मिसिंग। ध्यान से देखना सर, मैंने यहाँ पे बोला है दो नाउन को मैंने एंड के साथ में जोड़ा हुआ है और दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो आई फाउंड द कपल मिसिंग, यहाँ पे जो कपल है, अब कपल की अगर बात करेंगे तो कपल की सीधी सी बात है क्या होगा, कपल की अगर अपन बात करेंगे तो दोनों एक ही घर में रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं राम्स एंड सीता से बात करता हूं तो दोनों के घर अलग अलग हो गए, यानी कि प्लूरल हो गए। जब दोनों के घर अलग अलग होंगे तभी तो हम दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि यहाँ पे मुझे एक के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अगर मैं राम के साथ में करता हूं तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो मुझे राम के साथ में ना करके अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा सीता के साथ में, ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को, थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा सर्वोत्तम धर्म है, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन है मेरी अपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन। अगर अपन बात करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस की नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, तो जब अपन बात करते हैं वन की, बॉडी की और थिंग की, जो मेरे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, कैसे मैंने कहा जो मेरे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल नो वन है, समवन है, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो जब मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है anyone's problem, ठीक है। दूसरा अगर मैंने लिया है anything's problem, anything's problem की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा कि सर मैं anyone के साथ में तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करता हूं तो वो मेरा बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं anything's problem तो यहाँ पे जो मेरा है अपोस्ट्रोफी एस गलत हो जाता है, क्योंकि हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं किसके साथ में, इनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके साथ में मेरा अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता है। और जब मैं बात करता हूं एनी एवरीवन एल्सेस प्रॉब्लम की, ठीक है, अगर मुझे मान लो एल्से भी लगाना होता है इनके साथ में, एल्सेस प्रॉब्लम जो अपोस्ट्रोफे है वो मुझे एल से के साथ में भी अगर यूज करना होता है तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा मैं कैसे यूज करूंगा, इसको ध्यान से देखना। अगर मेरे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से है तो मुझे गलत करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ सभी की प्रॉब्लम्स की, वन वाले जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं और जो थिंग वाले, बॉडी वाले जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, सभी की प्रॉब्लम के बारे में अगर बात की जाएगी या किसी भी और चीज की बात की जाएगी जो कि इनसे रिलेटेड होता है, तो मुझे वहां पे भी अपना एल से के साथ में लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी एस, ना कि वन के साथ में। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा नो वन एल्सेस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरी नेक्स्ट कंडीशन आ गई है अपोस्ट्रोफी एस के यूज की, जिसमें मुझे अपोस्ट्रोफी एस का यूज दो प्रकार से देखने को मिलता है। अगर एस के पहले अगर आपको अपोस्ट्रोफी मिल जाता है या एस के बाद में आपको अपोस्ट्रोफी मिलता है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में जो मीनिंग निकलेगा वो थोड़ा अलग निकल करके आता है। कि जिसमें एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगता है वहां पे मेरा सिंगुलर की बात की जाएगी, और जिसमें एस के बाद में अपोस्ट्रोफी आता है वहां पे मेरे प्लूरल की बात की जाएगी। अब जरा इन एग्जांपल्स की तरफ अपन रुक करके देखते हैं, इनकी तरफ अपना मुंह करके देखेंगे कि क्या ये मेरे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पहले आपने देखा बॉयज स्कूल है, आप यहाँ पे देखेंगे कि एस के पहले मैंने जब अपोस्ट्रोफी का यूज करा है आपको ये वाली कंडीशन मिल रही होगी, ये वाली। तो क्या स्कूल जो है वो अकेले लड़के का हो सकता है? इसका मतलब स्कूल कभी भी एक अकेले लड़के के लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो गलत हो जाएगी कि जो मैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज मैंने इस प्रकार से किया है वो मेरा गलत है, ठीक है सर। इसके बाद ही मैंने यूज करा है बॉयज स्कूल,
ठीक है। सेकंड मैंने यूज करा है बॉयज स्कूल, इसमें मैंने जो यूज करा है एस के बाद में अपोस्ट्रोफी का यूज करा है, और यहाँ पे ये मेरा प्लूरल को डिनोट करेगा, यानी कि जो स्कूल होता है वो लड़कों के लिए होता है, बहुत सारे लड़कों के लिए हो सकता है, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है मेरा गर्ल्स स्कूल, तो ये भी मेरा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की बात जो की जा रही है वो किसी एक लड़की के लिए स्कूल की बात की जा रही है, और एक लड़की के लिए कभी भी स्कूल की या किसी हॉस्टल की या किसी अन्य चीजों की बात नहीं हो सकती। जहां पे इंस्टीट्यूशनल वर्क होता है वहां पे तो कम से कम नहीं हो सकती है। अगला है मेरा एस के बाद में अपोस्ट्रोफी, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वन है मेरा बॉयज रूम, और इस वाले में भी मैंने बॉयज रूम करा है, लेकिन जो अपोस्ट्रोफी का यूज है मैंने यहाँ पे एस से पहले करा है, यहाँ पे एस के बाद करा है। अब जो रूम है वो लड़कों के लिए भी हो सकता है, किसी एक लड़के के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो मेरे दोनों करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है सर। आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लेकिन जब कभी भी मैं बात करता हूं हिसिंग साउंड आने की, अगर किसी वर्ड में हिस यानी कि से का साउंड आता है और मुझे वहां पे अपोस्ट्रोफे एस का यूज करना होता है, तो मेरा कौन सा तो कंडीशन सही होगी, कौन सी कंडीशन मेरी गलत होगी। जरा ध्यान से देखेंगे इन एग्जांपल्स को सर, और अपन पता लगाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है मेरी अपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन, जहां पे मुझे साउंड को चेक करना होता है और वो साउंड मेरा हिस करके आता है। और जब किसी नाउन में हिसिंग साउंड की अपन बात करेंगे, हिसिंग साउंड क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक ऐसा साउंड जिसमें अपना से डबल करके आता है लास्ट में, या से की आवाज निकल करके आती है। जैसे सांप के अपने सुना होगा कि सांप के जो बोलने की आवाज अपन उसको हिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे। पहले इधर चलते हैं। मैंने इसको बोला है जीसस डेथ, इसको जीसस डेथ बोलेंगे, इसे गुडनेस डेथ सेल बोलेंगे, इसे गुडनेस सेल बोलेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इस वाले की, ठीक है, जीसस की जो मैंने बात की, यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाया है और मैंने सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा करके छोड़ दिया है, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है मेरा जीसस डेथ, यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफे के बाद में एस लगाया है, जो कि मेरा गलत हो जाता है। इस वाले को मैं अपोस्ट्रोफे एस के साथ में यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा ये भी गलत हो जाएगा। इस वाले को मैंने अपोस्ट्रोफे के साथ में यूज नहीं करा है, तो मेरा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इधर चलेंगे साइंस के साथ में, अगर अपन बात करेंगे कि साइंस की प्रॉब्लम की बात करें या साइंस की अन्य वाली अदर वाली प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना थोड़ा। एस के पहले मैंने अपोस्ट्रोफे लगाया है, यहाँ पे एस के बाद में अपोस्ट्रोफे लगाया है, यहाँ पे बिना अपोस्ट्रोफे के मैंने यूज करा है, तो मेरा ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा और ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो अगली जो बात है यहाँ पे थोड़ी सी और निकल करके आती है कि अपनी जो वीडियो है रोजाना बेसिस पे नहीं आ रही है, बिकॉज क्योंकि थोड़ा कुछ 2-4 दिनों से अपना एसएससी वाला सिस्टम अटका पड़ा था, उसमें सभी टीचर्स और सारे जो स्टूडेंट्स हैं लगे हुए हैं आप सभी की हेल्प करने के लिए, सारे स्टूडेंट्स की, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का भला होगा तभी ना टीचर्स का भला हो पाएगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो टीचर्स किसको पढ़ाएंगे, हम किसको टारगेट करके अपनी वीडियो बनाएंगे, किसको टारगेट करके अपना जो क्लास है उसको रखेंगे। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के एक ऐसा जो अपना कैंपेन है उसको चलाना पड़ेगा कि हमारी जो आवाज है वो बुलंद होकर के आए सभी के सामने, और जो सारी आवाजें अपनी होती है, जो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, उस प्रकार की कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए, इस वक्त तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इस वक्त तो कम से कम हमारी आवाज को दबाना नहीं चाहिए इस सरकार को, क्योंकि जो एक देश होता है, कोई भी एक जो नेशन होता है, उसके डेवलपिंग से डेवलप्ड होने का जो रास्ता है वो यूथ से होकर के जाता है। अगर कोई देश विकसित है और वो विकासशील पहले था, तो विकासशील से विकसित होने के लिए उसने अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करा होगा, अपनी युवा पीढ़ी के ऊपर इन्वेस्ट करा होगा। और जब यंग जनरेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। इस बात को सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। जहां तक भी मेरी वीडियो जाएगी, जहां तक भी मेरी वीडियो वायरल होती है, वहां तक सभी स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एकजुट होइए और ट्विटर के ऊपर एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट को आप क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे। इसके अलावा HSSC
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी आपको करना है हैशटैग में डाल करके। वहां पे भी जो वैकेंसीज हैं बार बार अटकी जाती हैं और उनका भी रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा है। तो प्लीज स्टूडेंट्स और टीचर जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज इसको शेयर करना ना भूले, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स की आवाज को बार बार दबा दिया जाता है, हम सभी टीचर्स की आवाज को बार बार दबा दिया जाता है। क्यों? हमने किसी से कोई जमीन थोड़ी ना मांगी है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार मांगा है और अधिकार हमारा हमने एग्जाम को पास करके लिया है। कोई फिजूल में किसी से हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं। इसीलिए आप सभी को आवाज उठानी है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेंगे। हर बार जब भी मेरी वीडियो आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और प्रेस करोगे किसको? बेल आइकन को। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और आज के बाद में आपको रोजाना वीडियोस मिला करेंगी बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इनकन्वीनियंस के। ठीक है सर, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय, चीयर्स।